फाइंड द 18 टर्म्स ऑफ ए पी -11 -22 -33 -44 एंड सो ऑन। तो हमारे पास एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और हमें इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की 18th टर्म फाइंड आउट करना है। तो देखें, जो हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है उसकी पहचान क्या होती है कि अगर हम इसकी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स को माइनस करें, यानी कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करें या थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करें, तो हमें एक कांस्टेंट नंबर मिलेगा। जैसे -22 और -11 को हम माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -11 मिलेगा। इसी तरह -33 में से -22 को माइनस करेंगे तो हमें -11 मिलेगा। तो जो है हम इसमें हमेशा कॉमन डिफरेंस होना चाहिए, यानी कि डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए। और फर्स्ट टर्म जो होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, उसको हम ए कहते हैं, तो ए की वैल्यू -11 है। और डिफरेंस हम जैसे सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देते हैं, यानी कि -22 में से हम माइनस कर देंगे -11 को, तो हो जाएगा -22 + 11। तो -22 + 11 क्या होता है, -11 होता है। तो डिफरेंस हमारे पास क्या आ रहा है, -11 आ रहा है। और 18 टर्म हमको फाइंड आउट करना है, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो 18 है, और हमें T18 को फाइंड आउट करना है। तो अब देखिए, हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे Tn = a + n-1d। और फिर जो है वो हम n की जगह पे क्या पुट कर देंगे, 18 पुट कर देंगे। और a की वैल्यू जो है वो -11 है, फिर प्लस n की जगह पे वापस हम 18 पुट कर देंगे, 18 - 1 हो जाएगा ब्रैकेट में। और d की वैल्यू क्या है हमारे पास, -11 है, तो हम यहाँ पे -11 लिख देंगे। तो T18 आपका क्या हो जाएगा, -11 + 18 - 1 17 हो जाएगा। फिर यहाँ -11 आएगा और T18 हो जाएगा आपका -11 - 187। 17 और -11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -187 आएगा। और फिर हम ये माइनस माइनस प्लस होता है, यानी कि 11 और 187 ऐड हो जाएगा, और बड़े नंबर का साइन आता है तो माइनस आएगा, -198। तो 18 टर्म जो है हमारे पास क्या है, -198 है। तो अगर हमें कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है तो हम उसकी कोई भी पर्टिकुलर टर्म जो है वो इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं।